वेलकम टू बीक्यू फार्मेसी एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हमारे फार्माकोथेरेपेटिक सब्जेक्ट का। फार्माकोथेरेपेटिक सब्जेक्ट जो है वो डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है और ये जो वीडियो है ये मैंने एज पर न्यू सिलेबस ER 2020 के अकॉर्डिंग बनाया है, यानी कि जो सिलेबस चेंज हुआ है उस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने फार्माकोथेरेपेटिक सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बनाया है। चलिए देख लेते हैं इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं हमारे टॉप 20। इसमें सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, डिफाइन फार्माकोथेरेपेटिक, राइट अ नोट ऑन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस एंड रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो हमारे सब्जेक्ट का डेफिनेशन है ये जरूर पूछते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहला क्वेश्चन वही पढ़ना है कि फार्माकोथेरेपेटिक होता क्या है। उसके बाद स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन क्या होता है और रेशनल यूज क्या होते हैं मेडिसिन के, उसके बारे में आपको फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने दिया है। सेकेंड हमारा जो क्वेश्चन है, डिफाइन हाइपरटेंशन, राइट इन डिटेल अबाउट फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। यहाँ पे सारे ही पूरा ये जो सब्जेक्ट है इसमें आपको सारे डिजीज के रिलेटेड ही कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा हाइपरटेंशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाइपरटेंशन के बारे में लिखना है, उसके डेफिनेशन को, एंड देन फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है हाइपरटेंशन का, इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। नाउ थर्ड जो है, डिफाइन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड डिस्क्राइब इट एथियोपैथोजेनेसिस, write in detail about pharmacological and non-pharmacological treatment of congestive कार्डियक फेलियर। यहाँ पे आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है इसके बारे में लिखना है, फिर पैथोजेनेसिस के बारे में लिखना है उसके, और फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में स्टडी करना है। नाउ नेक्स्ट, डिफाइन COPD and describe the etiopathogenesis and symptoms of COPD। यहाँ पे COPD क्या होता है, इथियोपैथोजेनेसिस क्या है उसका, और सिम्टम्स क्या होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। नाउ नेक्स्ट, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट इथियोपैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टिकेशन ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इस क्वेश्चन में आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के इथियोपैथोजेनेसिस क्या है और क्लिनिकल मैनिफेस्टिकेशन क्या है, इन दोनों के बारे में डिटेल में स्टडी करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, राइट अ नोट ऑन अस्थमा एंड डिस्क्राइब इट्स इथियोपैथोजेनेसिस एंड सिम्टम्स। इसमें भी आपको इथियोपैथोजेनेसिस क्या है और सिम्टम्स क्या होते हैं अस्थमा के, इसके बारे में लिखना है। एंड एज यू ऑल नो, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं स्टार्टिंग से, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंस वगैरह आपने देखा हुआ है मेरे वीडियोस, आपको पता होगा कि जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है इस वीडियो लेक्चर्स में, इसका जो आंसर की है, हर एक क्वेश्चन का आंसर के साथ में मैंने आंसर की बना के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस PDF को डाउनलोड करके इजीली स्टडी कर सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा अस्थमा के बारे में था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिफाइन डायबिटीज मेलाइटिस एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस क्या होता है और उसके कितने टाइप्स है उसके बारे में आपको यहाँ पे स्टडी करना है। नाउ नेक्स्ट, एक्सप्लेन थायराइड डिसऑर्डर्स एंड राइट फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड डिसऑर्डर। थायराइड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं और उसके फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। Next, give an overview on the management of Alzheimer disease by drug and non-drug approach। यहाँ पे आपको अल्जाइमर डिजीज जो होता है उसका मैनेजमेंट क्या है और ड्रग एंड नॉन ड्रग अप्रोच क्या है इस डिजीज के बारे में, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। ये थे हमारे फर्स्ट टॉप 10 क्वेश्चंस। आगे देख लेते हैं, एक्सप्लेन फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रोक। यहाँ पे आपको स्ट्रोक के फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट इन गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज का ट्रीटमेंट हम लोग किस तरह से करते हैं उसके बारे में हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है।
नाउ नेक्स्ट जो है, राइट अ नोट ऑन अल्कोहलिक लीवर डिजीज। सो अल्कोहलिक लीवर डिजीज के बारे में शॉर्ट नोट में आपको इस क्वेश्चन को स्टडी करना है। देन राइट अ नोट ऑन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसको हम लोग IBD भी कहते हैं। सो यहाँ पे आपको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के बारे में शॉर्ट नोट में स्टडी करना है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर इथियोपैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टिकेशन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सो यहाँ पे आपको इथियोपैथोजेनेसिस और क्लिनिकल मैनिफेस्टिकेशन लिखना है आयरन डेफिशिएंसी से होने वाले एनीमिया के बारे में। नाउ नेक्स्ट, राइट इन डिटेल अबाउट मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। सो यहाँ पे आपको मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में डिटेल में लिखना है। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, राइट इन ब्रीफ नोट ऑन इथियोपैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टिकेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। सो यहाँ पे आपको ट्यूबरकुलोसिस के एथियोपैथोजेनेसिस और क्लिनिकल मैनिफेस्टिकेशन क्या है उसके बारे में ब्रीफ में स्टडी करना है। हो सकता है कि ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको पूछा जा सके। नाउ नेक्स्ट, एक्सप्लेन फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ गोनोरिया एंड सिफिलिस। नेक्स्ट, एक्सप्लेन क्लिनिकल मैनिफेस्टिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड ऑस्टियोएरिथ्रेटिक्स। तो यहाँ पे आपको ये दोनों ही एरिथ्रेटिक्स के बारे में उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टिकेशन भी पढ़ना है, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हम लोग किस तरह से करते हैं ये 2 कंडीशंस के, उसके बारे में लिखना है। और हमारा अभी लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें वो है, डिस्क्राइब इथियोपैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी। फिर लास्ट क्वेश्चन में हमें डिप्रेशन एंड एंजाइटी के इथियोपैथोजेनेसिस के बारे में लिखना है और उसके क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होते हैं इसके बारे में लिखना है। तो ये थे हमारे टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फार्माकोथेरेपेटिक सब्जेक्ट का। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियरली समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसका आंसर की चाहिए तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है उसका एक PDF बना के मैंने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF बना के उसके आंसर के साथ में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां पे जाके आप जैसे ही लिंक को क्लिक करेंगे तो एक PDF जो है वो ओपन होगा। उस PDF को आप इजीली डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी डिटेल्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पे भी हमें विजिट कर सकते हैं और हमारा एप्लीकेशन जो कि BQ फार्मेसी एकेडमी नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उस पे भी आप फुल वीडियो नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।